नमस्कार, चाय पर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। इस समय हम अजगरा विधानसभा क्षेत्र वाराणसी के कौन सा अटेशुआ ग्राम सभा में है। जनता अपना मन बना चुकी है कि उसको किसको जिताना है, किसको वोट देना है और यूपी की सत्ता पर किसको विराजमान करना है। तो बाबा आपका नाम? उमा शंकर सिंह यादव जी। आप किसको वोट देंगे? आप तो जानते हैं पूरे भारत में कि किसको लाना है। अखिलेश को इस बार लाना है। जी, क्यों लाना है? अरे बेरोजगार है, सांड है, भैंसा है, खेती है, गृहस्थी है जी। सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। जी। बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा मारा गया है। जी। उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1931 में देश में जनगणना हुई थी। जी। बैकवर्ड और दलित एवं पिछड़ों का आज तक जनगणना ही नहीं हुई। हाँ। इस जनगणना को लेने के लिए, लाने के लिए सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। जी। 3 महीना के अंदर बैकवर्ड का, दलित का, अल्पसंख्यक का हक दिया जाएगा। जी। अलग अलग उनका हक बांट दिया जाएगा। एक मंत्री भाजपा के कह रहे थे एक जाति एक आदमी का विकास हो रहा है। जी। मैं सोच रहा हूं कि सबका हक बांट दिया जाए। जी। चाहे वह गडेरी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोहार हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे वह किसी जाति का हो, गोंड हो, दुनिया हो, तेली हो। तो यूपी गवर्नमेंट भी तो कह रही थी ना, सबका साथ सबका विकास। ये तो मात्र एक आदमी का ही विकास हुआ। केवल एक जाति में जो अपराधी पले हुए थे जी, उन्हीं का विकास हुआ है। वहीं लेकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। कप्तान जो है बॉलिंग कर रहा है जी, और बैटिंग कर रहे हैं धनंजय सिंह जी। इसको नहीं देख रहे हैं। जेल में कौन बैठ करके अपना पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बैठा है। जी। जी। एक आदमी एक जात, एक आदमी एक जात की बात कर करके पूरे प्रदेश को भ्रमित करके इन्होंने लूटा है। जी, मुख्तार अंसारी जी के बारे में? मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है जी। उसका 9 पीढ़ी से राजघराना है। जी। वहाँ पर अगर मुख्तार जैसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया होता तो वहाँ पर अल्पसंख्यक दलित बैकवर्ड जीने का हकदार नहीं होते। जी। मुख्तार अफजल वह गरीबों का मसीहा है, वह अपराधी नहीं है। मुख्तार देश की शान है, गरीबों का जान है। जी। जी, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है ना? पर्सनल नहीं, हाँ। ये आम जनता का बैकवर्ड दलित का ओपिनियन है। कि मुख्तार अंसारी जी मसीहा है। हाँ हाँ है, मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। आपका भी यही मानना है? हाँ बोलिए। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले आदमी। बर्दाश्त नहीं। अच्छा, तो आपको एकदम पक्का विश्वास है काका कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है तो तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, निश्चित दूर होगी। निश्चित दूर होगी। एकदम कदाप दूर होगी, इसमें कोई दुई राय नहीं है। हाँ, हक हिस्सा बट के रहेगा। बोझ जो पड़े हैं माता और पिता के, जो लड़के पढ़ लिख करके जी, आज तक अपने पिता के सामने वह मुड़ी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। पढ़ करके नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हाँ। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो 43 लाख रोजगार दिया गया, किसको दिया गया? अब वो किसको दिए भगवान जाने। 18 बार इन्होंने वैकेंसियां 18 बार इन्होंने वैकेंसी निकाला विभागों का। उनका पर्चा लीक हो गया, भर्ती रुक गई। लड़के जाकर फुटपाथ पर सोते थे, विद्यालय में सोते थे, बिना टिकट का मांग करके पास पड़ोस से पैसा परीक्षा देने के लिए जाते थे। जब परीक्षा में बैठ जाते थे तो कहते थे कि परीक्षा लीक हो गया, रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। हाँ हाँ, जी जी। ये बोल दीजिए। रामचंद्र बनवासी। मुंह खोल के बात। तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो भाई यहाँ तो बैकवर्ड का गांव है तो सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे? इससे पहले आप किस पार्टी में थे? हम इसके पहले तो बसपा में थे। छोड़ने का कारण? छोड़ने का कारण वो है कि भाई जब हमको कुछ मिलबे नहीं करेगा तो हम उस पार्टी में रह के क्या करेंगे। क्या नहीं मिल रहा था उसका का? अरे भाई हम लोग तो इज्जत के भूखे हैं ना। इज्जत नहीं मिल रही थी? इज्जत नहीं मिल रही थी, हैंड पंप नहीं मिल रहा था और मकान नहीं मिल रहा था। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक है कैलाश सोनकर।
कैलाश सोनकर यहाँ के या विधायक द्वारा यहाँ पे काम करवाया गया है विकास का? हाँ जरूर करवाए हैं। हाँ सोल्जर्स लाइट वगैरह सब देखिए, सब उन्हीं के लगल। पहली बार सुनने में आ रहा है कि कहीं के तो विधायक कुछ तो काम करवाए हैं। काफी यहाँ तो काफी करवाए हैं। सोल्जर्स लाइट चौराहे। आपका परिचय? दलसिंह आग से। आपके के नहीं वोट? यही सपा के देंगे। कारण यह कि अच्छा वो जब थोड़ी से कारण आए हैं जी। तब ले अशांति है जी। चाहे वहाँ सैनिक और जवान और किसान दोनों परेशान हैं जी। कभी वो खतरा होता जवानों के लिए तो शायद बहुत कुछ नहीं। वो अभी किए देखिए जो सीमा पर मर गए हमारे रिश्तेदारी में था जी। ऐसे कई बच्चे मरे हैं लेकिन कैसे मरे उसका कोई पता ही नहीं लगा कि क्या साजिश थी, किस वजह से मरे, ये सब पता ही नहीं लगा। और हमारे हिंदुस्तान में आकर कहाँ की उग्रवादी है कि आके मार देते हैं, ये भी नहीं समझ में आता है जी। और इधर जो है खेत से परेशान है हम लोग, दिन रात जो है सिंचाई बिचाई में लगते रहते हैं। इसके बाद रात में जानवर से जाते हैं। हाँ यही सब दिक्कत। ये जो छोटा पशु है तो इधर गौशाला नहीं बना है? नहीं बना है, कुछ बना है तो कितना रखे जाएंगे जी। हाँ वहाँ भी हालत दयनीय, बेचारे मर रहे हैं सब। हाँ यही सब हालत है जी। अपन परिचय बताएं। राजनाथ पाल जी। आप ये बार के जितावल चाहता नहीं ये कर सत्ता में सरकार हो के? गरीबों को जो आदमी के रूप में इंसान समझे उसको जिताना चाहते हैं, हाँ वह है माननीय अखिलेश जी। भाजपा में योगी और मोदी दोनों लोग जी। इस पिछड़ी जाति को, अल्पसंख्यक को और अनुसूचित जाति को कुत्तों से बदतर जो है मानते हैं। हाँ इसलिए कि कुत्तों को जैसे मार करके फिर थोड़ा सा कर दीजिए आ जाते, ये 5 सेर गेहूँ दे करके इनके कर्म को कूट लिए। अच्छा कि ये सब इतने के आदमी है, इतना देने से ही हमारे साथ हो जाएंगे। रहेंगे। हाँ लेकिन इस बार का चुनाव उनको बता देगा कि नहीं, यह गरीब समाज जो है, दलित समाज और अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक जो है, यह वास्तव में आदमी है, इंसान है, कुत्ते हैं। हाँ। यह बता देंगे। एक वोट जो है इन लोगों को पास। तो कब आपको क्या लग रहा है कि 2022 में आने वाले चुनाव में कौन जीत रहा है? अरे ये आप लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं, जीतने के लिए तो पूरा जो है उत्तर प्रदेश का इंडिया जान रही है। आ रहे हैं अभी शरद पवार जी अभी रात को बता रहे थे। हाँ हाँ ममता बनर्जी जी आ रही है। हाँ ये तो एकदम से इस प्रदेश को बकवा, गरीबों को तो एकदम सुता दिए। हाँ नौजवान, ये तो गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए बहुत कुछ करने वाली। गरीबों की अगर सरकार रही होती, गरीबों के हक, गरीबी मिटाने वाली। हाँ गरीब तो मिट गई ना। गरीबी नहीं मिटी। गरीबी कौन सी मिटी है? हम कहते 5 सेर गेहूँ से आपकी गरीबी जाएगी? आपके घर के बच्चे नौजवान जो है, कितने बच्चों की जो है उम्र खत्म हो गई जी। अब वो क्या करेंगे? हाँ तो उधर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। रोजगार, फिर आप वही बात है, रोजगार में क्या दे रहे हैं, किसको दिए, किसको नहीं दिए? पशु हाँकने का कौन रोजगार जो है दिए? रोजगार कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित जाति और अल्पसंख्यक समाज की जब तक जनगणना नहीं होगी जी और इनको हक नहीं मिलेगा तब तक इनका विकास नहीं होगा। और इस काम को पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अगर नेता है तो माननीय जो है अखिलेश यादव जी है, जिसकी पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो पिछड़ी जात का होगा वह पिछड़ी जात के बारे में जो है सोचेगा। और काका एक बात बताइए, जो जनरल हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, क्या उनमें गरीबी नहीं है? उसमें गरीबी है तो उसको तो 72 घंटे के अंदर जो है अपना काम कर दिए जी। 10% आरक्षण उनका दे दिए, उसमें 72 घंटा लगा। हाँ और 2000 से लेकर के आज तक जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो है आ गई है। राजनाथ सिंह के जमाने से आज तक उसको लागू नहीं किए। अच्छा, अगर लागू कर दिए होते तो शायद जो है पिछड़े समाज का भी कल्याण हो गया होता। लेकिन नहीं, बहकाने की बात। ओम प्रकाश जो क्यों पार्टी, पहले तो भाजपा में थे ना, में थे, अब सपा में हो गए। अब जो है सपा में इसलिए हो गए कि नीतियों से समझौता किया। अच्छा, वहाँ नीतियों को लेकर के जो है गए थे
नीतियों को तो मानने स्वामी प्रसाद मौर्य जी फिर क्यों पलटी मारे? स्वामी प्रसाद मौर्य पलटी मारे, वो भी अपनी मांग कर रहे थे पिछड़ों के लिए। वहाँ पिछड़ों की बातें जब नहीं है, वहाँ जबकि वो मंत्री थे। मंत्री रहते हुए भी वहाँ मंत्री हो चाहे जो हो, वहाँ जो RSS की बात होती है। RSS ही तो मुखौटे हैं जो है, मोदी और अमित शाह मुखौटा हुआ पिछड़ों का। अच्छा। पिछड़ों को आगे करके पिछड़ों का वोट लेने के लिए इनको जो है केवल बनाया। हाँ। वहाँ की राजनीति और वहाँ की नीति तो करती है RSS। RSS कभी नहीं चाहती हाँ। कि जो है इस देश में गरीबों का भी उद्धार। जिस दिन गरीबों का उद्धार होगा, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन यार उस लायक होंगे उस दिन लखनऊ और दिल्ली की तरफ देखेंगे तो ही डगमगा जाएंगे RSS वाले। हाँ। अभी नहीं, अभी बहुत चाल चलेंगे लालू। हाँ, लेकिन इस बार जो है यह पिछड़े अति पिछड़े यह जो है सब समझ गए हैं। यह कुत्ते नहीं है, यह आदमी है। अब इस समय अरे आप बताइए मैडम कि नीमक तेल और यही चना दे रहे हैं। छोटों को शर्म नहीं आती कि जो है इससे जो है देश चलेगा। देश जो है इससे गरीब सशक्त होंगे, हाँ, 1 किलो चना लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो पैकेट जिस पैकेट में आ रहा है उसके पीछे लिखा भी है ये स्लोगन। तो अब जो है ये सब चीजें चलने उड़ने वाली नहीं है। बहुत दिन हो गया ना, आजादी कब की मिली है, ये सब हका बहका करके तो अभी तक चला रहे हैं। जनता और बेवकूफ नहीं बन सकती जी। अभी को जो है जी ठीक हो गया। और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है अखिलेश यादव की, इनके साथ सारे के सारे लोग आ गए ना। क्यों आ गए भाई? उनके अंदर भी अपने की पीड़ा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, उनके अंदर भी है, वो भी जो है कुछ है। इनका तो पहले एकदम से चौपट था। ये तो चौधरी चरण सिंह जब निकले, इसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी, कांसी राम जी। अब जो है जो जानकारी हो गई है समाज के अंदर, अब ये उसको फिर बहुत दिनों तक देखो नहीं परिचय दें। कांता यादव। आप कौन पार्टी के वोट दें? हाँ। आपको परेशानी का काका? परेशानी का तो 2-3 लड़का जो है बेकार के पड़ल हुआ। हाँ। ये रोजगार बिना 2 बीघा जमीन बा, वो साल पैसा चल जात बा। विधवा पेंशन बा, समाजवादी पेंशन का बा, कौन ना मिलत बा। 200 रुपया किलो कहाँ मिलत बा? कोनो योजना का लाभ नहीं, कुछ नहीं लाभ बा। 200 रुपया किलो कलुआ तेल हो गल, कितना मने खरीदल जाए? 5 किलो गेहूँ दे के हमने के पेट चल जाए जिनकी पर ना? बिल्कुल नहीं। लड़का 5 परिवार से अगर होई तो 5 किलो अनाज में का होके वाला? कैसे हुई? जी। लड़का मतलब वो घूमत हुआ इधर उधर, उनका बड़ा समय बीत जात बा। वहाँ परीक्षा देत बा तो कहा कि लीक हो गया, तो कहा कि वही चोरी हो गई, वहाँ घूस में पकड़ा गई ना। अब बेचारा कहाँ जाई है, चोरी डकैती करी है तो वो के बुराई बा, तो कहाँ देत बा ना मन। एक बार आप एकदम ठान ले बानी के बाद ठान ले की पूछे के बाद आई एम राधे श्याम यादव, पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर। अरे वाह वाह वाह। अब तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यही राजा है चोर, पहले ले ले घंटा तोड़। अच्छा। तोड़ के मचावा लगल शोर, यह जाला यह जाला यह जाला। अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार, पहले से 12 तक चिल्ला। अच्छा। हाँ। तो अब तो सच्चाई का है? सच्चाई यही है कि इस बार का चुनाव बहुत ही पिछले पैटर्न पर होने जा रहा है। हाँ। वो 2017 से पहले। हाँ, पहले। अब मोस्ट बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, दलित और नौजवान, किसान, रोजगार। एक बात बताइए, ये वही जनता है जो अब फिर से बदलाव की मांग कर रही है, और 2017 में कहाँ गई थी जब उसको तब भी बदलाव चाहिए था कि नहीं अखिलेश सरकार में बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, मीडिया और चैनल वाले भारी झूठ बोले। जनता को ऊपर गलाने में, बहकाने में सफल हो गए जी। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। हाँ। और उन सपनों में आकर के जनता ने सोचा कि हमको बहुत ज्यादा, जैसे अगर यहाँ मेट्रो बना है, जो गरीब सोचेंगे कि गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जानी है। बुलेट ट्रेन के लिए और तमाम 2 लाख 15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी, तमाम बहुत सारा दिखाया 15 लाख रुपया। तो उसलिए जनता उस बार बहक गई। लेकिन इस बार फिर अपने जगह पर लोग आ गए। सोच समझ के वोट करेंगे जी। और इस बार
पूरा बिल्कुल एक जन चेतना आ चुकी है। हाँ लोग एकदम से उतावले हैं कि कब वो डेट आवे चुनाव का और हम बटन दबा करके अपना भविष्य बदले। भविष्य बदले जी, क्योंकि उस दिन जिस दिन वोट होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, यानी मान लीजिए 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, उस दिन सबके भविष्य का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया है। आप लोग पहले से रिजल्ट आ गया। दिया हो गया कि और गौना बाकी है। हाँ, ये तो देख रहे हैं। बस यही देखिए कि बिल्कुल सबके अंदर चेतना आ गई है कि नहीं बहुत हुई, अब बहुत बहकाए, बहुत हुई महंगाई बहुत की मार। जुमलेबाजी, बहुत हुई महंगाई की बात। बेरोजगारी। मैं राम गोविंद प्रजापति, मंडल अध्यक्ष भागीदारी पार्टी। अच्छा, भागीदारी पार्टी से हैं आप, और गठबंधन जी जी सपा सरकार गठबंधन में है। जी जी। जी, आप क्यों चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आए इस बार? दरअसल देखिए मैडम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जी जी 2017 में जो वादा करके जनता के बीच में आए जी। थे, जनता भी भ्रमित होकर इनके लालच में आ जी। गई। भाई सबको लालच होता है कि मुझे हाँ कुछ हमारे समाज का विकास हो, मेरे परिवार का विकास मेरा हो, खुद का भी विकास मेरा हो। सेल्फ का विकास हो, तो उसके चक्कर में पड़ के जनता ने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। जी और ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उन्हीं जनता के ऊपर हाँ हर तरह से अत्याचार कर रहे हैं। जी। शिक्षा पर, रोजगार पर, बेरोजगार पर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हर जगह इनको जनता को लूटा गया है। जी सपने दिखाए गए बड़े बड़े, लेकिन उन सपनों की जगह इनको कुटिया भी रहने का नसीब नहीं हो रहा है जनता को, और खाने को अन्न नहीं मिल पा रहा है। जी। जो सरसों का तेल, जैसे हम लोग जब बचपन में थे, मम्मी कहती थी तेल नून पोते खा लो रोटी में, लेकिन आज वो तेल भी 200 रुपया के पार चला गया। हाँ, मतलब जो गरीबों का जो खाना हाँ, था वो भी उसके मतलब पहुंच से दूर हो गया। गरीबी नहीं दूर करें, गरीबों को ही हटा दे रहे हैं। अच्छा ये ऐसी सरकार है जी इसी आ, को जोड़ रहे हैं। हाँ पाल हो, प्रजापति हो, कहार हो, लोहार, मालिक, किसी को इग्नोर नहीं करें। सब लोग आओ भैया, जनरल सब लोग, जनरल भी आ रहे हैं। ऐसी बात है, पंडित जी बाबू साहब सब लोग हैं। 700 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इनके शासन काल में 66 प्रजापतियों की हत्या हुई है। हम कहते हैं तिवारी जी की हत्या होती 50 लाख रुपया देते हो, पाल की हत्या होती 1 रुपया नहीं देते हो, प्रजापति की हत्या 1 रुपया नहीं देते हो, कहार की, लोहार की, मालिक, इनकी हत्या होती 1 रुपया नहीं मिलता है। मतलब जाति व्यवस्था देखकर उनको अनुदान दे रहे हो, लेकिन आदरणीय सूबे के भावी मतलब कि सपा सरकार में अगर अखिलेश यादव जी आते हैं तो जी, जी। जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद नहीं खत्म होगा। जब तक यहाँ आपके तहसील में एसडीएम तहसील मुहर मार के देगा, तू प्रजापति है, तू पाल है, कहां है, तब तक जाति व्यवस्था नहीं दूर होगा। वहाँ एसडीएम बंद करे, हम लोग बंद कर देंगे। आरक्षण खत्म करो, लेकिन सबको समानता का अधिकार दो। यहाँ समान नहीं है। ये होना चाहिए कि सबको समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। यह मुद्दा है, चाहे वो कोई भी भाई मानव है। मैं मानव धर्म को मानता हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं मानव धर्म को मानता हूँ। मैडम, ये समाज को मानव धर्म मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको हम अंगुली कर रहे हैं, उसको तकलीफ हो रहा है, तो मुझे भी उतना तकलीफ होगा। इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाली है। जब तक हम लोग भाजपा की विदाई नहीं करेंगे, तब तक कोई ढिलाई नहीं होगी।